भक्त की सच्ची भक्ति का प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में कई बार दिया है। यही कारण है कि भक्तों में भगवान के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। ऐसी ही एक अद्भुत कथा हमें भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई मिलती है, जो न केवल भगवान के अनंत प्रेम को दर्शाती है, बल्कि भक्ति की सच्चाई और पवित्रता को भी उजागर करती है। यह कहानी एक ऐसे पुजारी और राजा की है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ गहरे संबंध बनाए। आइए जानते हैं कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति में सच्चाई और प्रेम का आदर करते हुए अपने भक्त के लिए एक अद्वितीय कार्य किया। किसी एक छोटे से नगर में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण शाही अंदाज में हुआ था और राजा ने तय किया कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना एक पुजारी के हाथों से होगी। राजा की इच्छा थी कि वह भगवान की पूजा से सच्ची भक्ति का एहसास कर सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा ने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर भी पुजारी हर दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्ण समर्पण के साथ काम करता था। राजा के आदेशानुसार रोज वह एक सुंदर फूलों की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए भेजता था। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से उतारकर राजा को पहनाता। यह सिलसिला नियमित रूप से चलता रहा और पुजारी पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता रहा। समय बीतता गया और पुजारी की उम्र भी बढ़ने लगी। एक दिन किसी कारणवश राजा मंदिर नहीं आ सका। राजा ने अपनी सवारी को भेजकर पुजारी से यह संदेश भिजवाया कि वह आज मंदिर नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि पुजारी माला को न उतारे और इस दिन वह माला स्वयं पहनने की बजाय भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दे। पुजारी ने राजा का आदेश माना, लेकिन दिन के आखिर में उसने एक अजीब विचार किया। उसने सोचा कि जब राजा ने माला पहनने का आदेश दिया था तो क्यों न वह खुद उस माला को पहन ले। आखिरकार उसकी उम्र भी हो चुकी थी और उसे कोई और न देखे तो वह खुद ही माला पहन सकता था। यह सोचकर पुजारी ने माला उतारी और उसे अपने गले में डाल दिया। लेकिन जैसे ही शाम का समय हुआ और पुजारी को यह एहसास हुआ कि राजा की सवारी अब मंदिर पहुंचने वाली है, वह घबराया और उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। पुजारी डरते हुए तुरंत माला उतारकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को फिर से पहनाने के लिए दौड़ा। और जब राजा मंदिर में आया, पुजारी ने वही पुरानी प्रक्रिया अपनाई और माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा को माला पर सफेद बाल दिखाई दिए, जो ये स्पष्ट करते थे कि यह माला किसी और ने पहनी थी। राजा ने गुस्से में आकर पुजारी से पूछा, यह सफेद बाल कहां से आए? पुजारी डरते हुए बोला, यह तो भगवान श्री कृष्ण के बाल है। यह सुनते ही राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। राजा ने फैसला लिया कि वह खुद मंदिर आएंगे और खुद यह सत्य जानेंगे कि क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण के बाल सफेद हो गए हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। राजा का आदेश था कि कल सुबह भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार वही करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। यदि यह सच नहीं था तो पुजारी को उसकी झूठ बोलने की सजा दी जाएगी। पुजारी बुरी तरह डर गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। उसे अपनी जान का डर सता रहा था और उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। पुजारी ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन मेरी एक ही विनती है कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए और मुझे राजा से बचाइए। मैंने कभी भी आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। यह सब आपकी भक्ति और सेवा के कारण हुआ है। पुजारी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा की प्रार्थना करता रहा और उसकी आंखों में आंसू थे। जब पुजारी की आंख लग गई तब सुबह हो चुकी थी और राजा मंदिर पहुंचने वाला था। जैसे ही राजा ने मंदिर में प्रवेश किया, उसने देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति के सारे बाल सफेद हो चुके थे। राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक बाल तोड़ा और जैसे ही बाल टूटे, मूर्ति से खून बहने लगा। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उसने माफी मांगी। तभी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति समझा, इसीलिए मुझे यह रूप दिखाना पड़ा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी भक्ति को सम्मान देने के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, सच्ची भक्ति में कभी संशय नहीं होना चाहिए और जिस भक्त ने मेरी भक्ति सच्चे मन से की है, मैं उसकी लाज कभी नहीं जाने देता।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का कोई रूप और आकार नहीं होता, बल्कि यह सच्चे दिल से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत कार्य ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति में कोई स्थान नहीं होता। हमें भगवान के प्रति अपना विश्वास और श्रद्धा कभी नहीं खोनी चाहिए और उनके साथ न केवल अच्छे कर्मों से बल्कि सच्ची भक्ति से जुड़ना चाहिए। यह अद्भुत कथा हमें यह समझाती है कि भक्ति, श्रद्धा और ईमानदारी से की गई सेवा का भगवान हमेशा सम्मान करते हैं और उनके भक्तों का वे कभी अपमान नहीं होने देते। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द एम्पावरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।